महाराष्ट्र झारखंड के लिए दे दी बड़ी चेतावनी। भारत जोड़ो अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव ने बताया, हारे मैच के बाद हमारे बीच के एक समझदार आदमी ने कहा कि हम अगला मुकाबला ऐसे खेलेंगे कि मानो एलबीडब्ल्यू है ही नहीं, हम सीधा बोल्ड करेंगे। हमने स्ट्रेटेजी बदल दी और बोल्ड कर अगला मैच जीता। जब से हरियाणा के नतीजे आए लोग कई तरह की बात कर रहे। हालांकि मैं एक मोटी बात समझता हूं कि जो चुनाव आयोग अपराधी राम रहीम को बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है और वह खुल्लम-खुल्ला बाहर आकर बीजेपी को सपोर्ट करता है, वह कुछ भी कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी को भी बिना नाम लिए लपेटा। योगेंद्र यादव की ताजा टिप्पणी न सिर्फ सीधे तौर पर इशारा करती है कि वह बीजेपी के शीर्ष नेताओं पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को परोक्ष रूप से घेर रहे हैं, बल्कि यह भी बताती है कि वह आगामी विस चुनावों के लिए विपक्षी खेमे को और अलर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीख फिलहाल सामने नहीं आई है। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस, खरगे ने मंगा ली रिपोर्ट, अब आगे का क्या है प्लान? चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा है। इस पर आयोग ने कांग्रेस नेताओं से मिलने की बात कही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्य में हुई हार पर पार्टी लगातार धांधली के आरोप लगी रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस चुनावी हार पर एक रिपोर्ट मंगाई है, जिसके जरिए पार्टी उन वजहों की तलाश करेगी जिसके चलते उसे राज्य में हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा की हार पर जब कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, हरियाणा में जो हुआ उस पर हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, यहां तक कि चुनावी रिजल्ट से पहले बीजेपी के कुछ नेता भी यही मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। सबके कहने के बावजूद भी ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण कांग्रेस की हार हो गई? किसकी तरफ इशारा कर गए खरगे? मल्लिकार्जुन खरगे ये भी कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था। वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। उन्होंने ये भी कहा, अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। किस वक्त मंगाई खरगे ने रिपोर्ट? खरगे ने ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में मंगाई है जब सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के मतदान में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने चुनावी नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। इस चिट्ठी में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि चुनावी नतीजों के दौरान वोटों की गिनती जानबूझकर कम स्पीड से की गई। चुनाव आयोग ने भी दिया चिट्ठी का जवाब। चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पत्र के जवाब में पत्र भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने खरगे की चिट्ठी के बाद आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं से मिलने की बात कही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। जो लोग माइनॉरिटी को धमकाते और लिंचिंग करते हैं, पीएम उनका समर्थन करते हैं। वे देश की बात नहीं करते हैं।